रत्नत्रय भूषित महा पंचभुगुरु शिवकार नमे नमो। जिन्हें मंच रखा था, मंच नहीं है, पंच है। रत्नत्रय से जो भूषित हैं, ऐसे पंच सुगुरु, 5 गुरु माने पंच परमेष्टि, अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और साधु, ये शिवकार मंगल के करने वाले हैं। सकल सुरेंद्र नमे, इन्हें 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, संपूर्ण इंद्र नमस्कार करते हैं। इसलिए मैं भी उन्हें नमस्कार करता हूँ, और उनके गुणों के सार की प्राप्ति के लिए तदगुण विद्या लब्धे, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जय मोह महादल दलन सूर, मोह महादल दलन सूर। हे भगवान, आप मोह जो राजा है, उसकी दल माने सेना, जो बहुत बड़ा महाराजा है मोह, उसकी सेना को, उसको दलन माने उसको दल देने, बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर देने के लिए सूरवीर हो, है ना। जय मोह महादल दलन सूर, जय निर्विकल्प आनंद पूर। और आपने निर्विकल्प अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति की है, और वो थोड़ा बहुत नहीं, पूर बाढ़ आती है ना नदी में, ऐसे आनंद की बाढ़ आपके अंदर में आ गई है ना। जय संशयादि भ्रम तम निवारे, जय युगपत् हे भगवान, आप संशय आदि के जो भ्रम हैं, वही है अंधकार, उसको दूर करने वाले हैं। हे स्वामी, आपकी अपार द्युति, आपकी अपार स्तुति माने स्तुति, यह बहुत ही अभिनंदनीय है। जय युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य, आप सारी दुनिया को एक साथ प्रत्यक्ष जान लेते हैं। जय निरावरण, क्योंकि आपके ऊपर कोई कर्म का ज्ञानावरणी कर्म का आवरण नहीं है, और आप निर्मल हैं, और अनक्ष माने बिना इंद्रियों के ही सारे पदार्थों को जानने वाले हैं। ये पंक्ति ऐसी है जिस पर चाहे तो हम बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य, सारे दुनिया के पदार्थों को आप एक साथ जानते हैं, ये युगपत का अर्थ है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा और आपका जो ज्ञान है, वो हर चीज को क्रम से जानता है। पहले एक बात को जानता है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथी को। तो अपने जयमाला का अर्थ भी कर रहे हैं तो क्रम से ही कर रहा है ना। लेकिन भगवान के ज्ञान में ये बिल्कुल एक साथ आ जाता है। यही नहीं, अनादि काल से और अनंत काल तक के जितने अनंतानंत पदार्थ इस लोक में हैं, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन कब कैसा होगा, भूतकाल में भी और भविष्य में भी, एक एक का व्यक्तिगत आपके ज्ञान में एक साथ आ जाता है। ऐसा नहीं कि जब होगा तब आएगा, है ना। कि साहब हम कब मरेंगे, कि भगवान ने जान लिया, अभी जान लिया कि मरे ही नहीं, वो जान लिया। मरेंगे तब जानेंगे ना, कहते मरेंगे तब जानेंगे, तो हमें और उनके ज्ञान में फर्क क्या रहा, फिर तो सारी दुनिया जान ली। भविष्य जाना जा सकता है, ये हम सब लोग अपने हृदय की सच्चाई गहराई से स्वीकार करते हैं।
और उसका प्रमाण क्या है कि नीचे सड़क के किनारे एक ज्योतिषी बैठ गया है कि मैं आपका भविष्य बताता हूं 1 रुपये में। अब उसकी क्या हैसियत है वो तो आप समझ गए ना। लेकिन उसके सामने भी आप 1 रुपया रखकर और अपना हाथ दिखाते हैं, क्यों? और पूछते हैं कि मैं परीक्षा में पास होऊंगा कि नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? वो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, वो बताएगा वो सच्चा होगा कि झूठा होगा, ये तो बाद की बातें हैं। पहले आपके हृदय में ये विश्वास है कि हमारा भविष्य जाना जा सकता है, मैं पास होऊंगा कि नहीं, इस बात को कोई ना कोई व्यक्ति जान सकता है। और ये साधारण 1 रुपये के लिए जो यहाँ बैठा है सड़क के किनारे धूप में, ये भी जान सकता है। भगवान की बात तो बहुत दूर जाने दो, आपके हृदय में ये विश्वास है ना, तब तो 1 रुपया दे रहे हैं ना उसे। क्यों? 1 रुपया लेकर के वो ज्योतिषी यदि एक कहे कि बेटा आप पढ़ोगे तो पास होगे और नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे, तो उसी वक्त हम वो रुपया छीन लेते हैं कि इसमें क्या दम है। ये तो हमारी अम्मा रोजाना मुफ्त में ही बताती है। क्या? हम तो तेरे से ये जानना चाहते हैं कि हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे ये भी बता, और पास होंगे कि नहीं होंगे तू ये बता, तो 1 रुपया मिलेगा। इसका अर्थ ये हुआ, ज्योतिषी को जाने दे कि हमारे हृदय में ये बात नक्की है कि अभी ये बताया जा सकता है तो जाना जा सकता है, और जाना जा सकता है तो वो बात नक्की है। अभी नक्की नहीं होना है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हमारे पढ़ने के ऊपर वो निर्भर नहीं है। यद्यपि जो पास होने वाले हैं, जिनका पास होना नक्की है, उनका उसके पहले पढ़ना भी नक्की है। अगला वही पॉइंट थोड़ी नक्की है, वो पहले के पॉइंट भी तो नक्की है ना, है ना। लेकिन वो नक्की होना नहीं है, ये हम मानते कि नहीं मानते बोलो? तो एक बात हम ये मानते हैं कि सारा भविष्य नक्की है अपने दिल से, फिर ये मानते हैं कि वो सारा भविष्य जाना जा सकता है, और फिर ये मानते हैं कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी ही जानेगा, इसकी कोई बात नहीं है। इस सड़क के किनारे बैठा वो 1 रुपये वाला ज्योतिषी भी उसे जान सकता है। 3 बातें वहीं छाबड़ा जी। कौन कौन सी? पहली के भविष्य नक्की है, दूसरी भविष्य जाना जा सकता है, और जानने वाला कोई बहुत बड़ा भगवान ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। इसे हम शास्त्रीय भाषा में बोलते रक्षा पुरुष। रक्षा पुरुष माने गली में चलने वाला ऐरा गैरा कोई भी ये भविष्य जान सकता है। तो कहते हे भगवान, इस साधारण गली में चलने वाला रक्षा पुरुष जान सकता है, हम ऐसा मानते हैं, तो फिर तुम्हारे ज्ञान में वो बात आ गई, इसमें कौन सी गजब की बात है? अब इसमें एक सबसे बड़ी बाधा हमें ये नजर आती है कि फिर तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा। क्यों? और ये आदमी उस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकता है कि जिसमें इसके अधिकार छिन जाए, कि थोड़ा भी उस पर फर्क पड़े। क्यों? मेरा मतलब समझे ना? तो फिर मीन मेक करने लगता है, विकल्प करने लगता है। पहले तो चुपचाप मान लिया था कि इसका मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया। तो इसका मतलब करते ही न केवल उस ज्योतिषी पर विश्वास कर रहा है, बल्कि उस सर्वज्ञ भगवान पर वो इनकार कर रहा है।
है ना। लेकिन जय युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य, हे भगवान आप एक साथ भविष्य की सब चीजें जान सकते हैं, वर्तमान की, भविष्य की, भूतकाल की। यदि हम ये नहीं माने, मान लो, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे हाथ में से सत्ता छिनती है। तो थोड़ी सी सत्ता अपने हाथ में रखने के लिए आप कितना बड़ा अपराध करेंगे इसकी कल्पना आपको नहीं है। सारा जो हमारा प्रथमान योग है, 24 तीर्थंकरों की कहानियां जो शास्त्रों में लिखी हैं, उस पर हमें चौकड़ी मारनी पड़ेगी। क्यों? आदिनाथ ने बताया था ना कि ये जीव महावीर होगा मारीच का, अरबों वर्ष पहले बता दिया था ना। और हम तो कहते हैं कि वाह, यदि वो करेगा पुरुषार्थ तो होगा, नहीं क्यों करेगा, उसी को गारंटी है, यदि वो होगा तो हम वैसे ही लाइन में लग रहे हैं। हम तो 16 कारण भावना पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हैं, क्योंकि हमें किसी पंडित ने बता दिया था कि 16 कारण भावना भाते हैं तो तीर्थंकर प्रकृति बनती है। क्यों? शास्त्र में लिखी है, तत्वा सूत्र में लिखी है, तीर्थंकरत्व से आना दर्शन विशुद्धि आदि सूत्र है ना, 4 लाइन का। हम कर रहे हैं कि देखो भाई, जिसको तीर्थंकर प्रकृति बंधेगी उसके पहले उसे 16 कारण भावनाओं की भाव होंगे। वो सिर्फ इतना बताता है, ये नहीं बताता है कि वो तीर्थंकर प्रकृति तुम्हें बंधेगी। किसको बनेगी? जिसको बंधना पहले से नक्की है उसे वो भाव करेगा। तो हमारा बस निरर्थक ही गया ना, इसमें क्या शक है? क्या? एक व्यापारी बनारस की साड़ियां खरीदने बनारस गया था, और वहां एक पंडित के यहाँ उसने एक तोता देखा कि वो सब सुना सकता है, पढ़ा सकता है। तो उसने कहा मुझे तोता खरीदने हैं, कहा कि 500 रुपये लगेंगे। उसने 500 रुपये में वो तोता खरीदा। अब वो उससे पूछा था कि तुम पूछ लो, तुम्हें जो कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा जरा हमारी नवोकार मंत्र सुनाओ कि इसका क्या कहना है? इसमें क्या शक है? इसका क्या कहना? छोटी सी बात है। तो अच्छा ये है, तो आपने तत्वासूत्र सुनाओगे, इसका क्या कहना? इसमें क्या शक है? क्यों ऐसा बोलता था? ले गया, अब घर पर जाके बोले तो यही बोले। फिर बोले कि मेरे 500 रुपया के पानी में गए, इसमें क्या शक है? यानी ये आप समझ, यानी हमारे सारा वर्तमान योग भविष्य की घोषणाओं से भरा पड़ा है। शास्त्रों में जो भविष्य के होने वाले तीर्थंकर हैं, उन सबके नामों की घोषणा हो गई। राजा सैनिक जो नरक में है ना, पहले महापद्म तीर्थंकर होंगे, ऐसे ही सभी तीर्थंकरों की। तो इसका मतलब रिजर्व है ना, उनने सबने तीर्थंकर प्रकृति थोड़ी बांधी है अभी। तुम्हें होना होगा तो तुम होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तुम कभी हम ऐसी विकल्प बुद्धि पूर्वक हम ऐसा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, इस धोखे में मत रहना। शास्त्र में क्यों लिखा हमें धोखा दिया? कहाँ दिया धोखा? वो तो ये कहता जिस जीव को बंधती है उसको ऐसे भाव होते हैं। सिर्फ इतना सा ज्ञान कराने के लिए उसने ये बात लिखी है, बस खत्म। ख्याल नहीं ना? तो वो सारा, यदि हम ये नहीं माने भगवान को सब कुछ भविष्य का दिखता है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि आलू में अनंत जीव होते हैं इसलिए हम नहीं खाते हैं, ये किसने देखे? तुम देख सकते हो? लाके तुम हमें जीव दिखा सकते हो? क्यों? मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। हम सोनगढ़ में थे और कांजी स्वामी जहाँ रहते थे ना, वहां से भोजनालय उनका था करीब 25 कदम पर। तो वहां जाते थे। वो तो गांव है, कोई पक्की सड़कें वड़कें तो कुछ है नहीं। तो रास्ते में घास होती थी, तो पत्थर के पाटिये रख दिए थे कि जिन पर वो कदम रख रख करके जाते थे। तो उनके साथ 2-4 लोग भी जाते थे। वो बगल में चलने की कोशिश करते थे
और सामने यदि फोटोग्राफर हो तो फिर तो कहना ही क्या है? तो स्वामी जी ने कहा नहीं, पीछे चलो। क्यों? कि ये जो देखो नीचे बहुत से नीम के फूल पड़े हैं ना, इनमें अनंत जीव हैं, इसमें भविष्य के अनंत तीर्थंकर हो सकते हैं, इसमें तुम्हारे भूतकाल के भविष्य काल के अनंत माँ बाप हो सकते हैं। क्या? एक आदमी ने कहा कि किसने देखे, क्या कहा कि इनमें इतने जीव हैं। स्वामी जी एकदम आंख चढ़ा के गुस्से में आकर खड़े हो गए, क्या बकते हो, क्या गलती होगी, तुमने क्या किया, क्या कहा, तुम्हें मालूम है? तुमने अनंत सर्वज्ञों को गालियां दी हैं, तुमने अनंत सिद्धों को चैलेंज किया है, क्योंकि हमने थोड़ी देखे, ये तो सिद्ध भगवान ने देखे हैं, ये तो अनंत भगवान ने देखे हैं, ये तो उनकी दिव्य ध्वनि में आया है, हम तो उनकी कही हुई बात तुमसे कह रहे। तुम समझ रहे हो कि तुमने हमारा विरोध किया है। ध्यान से सुनना हुकुमचंद जी, मैंने एक बात कही और आपको नहीं जची और उसने आपने उसका विरोध किया, तो इस धोखे में मत रहना कि आपने पंडित हुकुमचंद का विरोध किया है, क्योंकि मैंने तो वो शास्त्र में लिखी बात आपको बताई है, तो उसने आपने उस शास्त्र का विरोध किया। उस शास्त्र का लेखक कुंद थे, तो कुंद का विरोध किया, और कुंद कहते हैं मैंने अपनी तरफ से थोड़ी कही, जो भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि में खिली थी, 100 इंद्रियों ने जिस बात को सुनी थी और वहां से आचार्य परंपरा से मेरे पास आई, ये तो मैंने कही, तो उस भगवान महावीर का वो अपमान हुआ, पूरी आचार्य परंपरा का अपमान हुआ, अकेले भगवान महावीर का नहीं। उनने तो सिर्फ कही थी, जानी तो अनंत सिद्धों ने हैं। तो आपको ये पता नहीं है कि आपने वो अनंत सिद्धों का अपमान किया है? ये कल्पना हमारे, एक ज्ञानी का अपमान अनंत ज्ञानियों का अपमान है, वो अनंत ज्ञानियों में सिद्ध भी शामिल है। ये सिद्धांत है ना, एक सिद्धांत समझ में आ जाए, कौन सा? जय युगपत सकल प्रत्यक्ष लक्ष्य, सारे पदार्थ एक साथ आपके ज्ञान में आते हैं। कि भैया एक साथ आते हैं तो बहुत भीड़ हो जाती होगी, क्यों? हमारे जो क्रम के ज्ञान वाले हैं उनको एक साथ वाली बात जचती नहीं है, और ऐसा हम समझते हैं कि ये सारे पदार्थ जानते हैं वे, तो हमें जिस को जानना पड़ता है वहां जाना पड़ता है। जैसे ताजमहल देखना है तो आगरा जाना पड़ेगा, ताजमहल आपके सामने थोड़ी आएगा, जाना पड़ेगा ना। अरे अमेरिका देखना है तो अमेरिका जाना पड़ेगा। पंडित जी साहब हम भी चलेंगे आपके साथ अमेरिका पंच कल्याणक में। क्यों भैया, काय को चलोगे कि तुम काय को जा रहे? अरे भैया हमें तो बुलाया है, हमें तो पंच कल्याणक में प्रवचन करना है, समझाना है, इसलिए जा रहे। तुम काय को जा रहे? हम तुम्हारा प्रवचन सुनेंगे, यहाँ तो सुनते नहीं हो, वहां सुनोगे। यहाँ हम 100 पंच कल्याणक कर चुके हैं, तुमने सुन लिए होंगे, अभी और होंगे, उनमें सुन लेना। क्यों? एक बार हम ही अमेरिका देख आए, क्यों? जैसे अमेरिका देखने से मोक्ष हो जाता हो, है कि नहीं? 2 लाख रुपया खर्च होंगे, अब खर्च तो होंगे ही लेकिन क्या है? मेरे कहने का मतलब, इसको सब पदार्थों को जानने की कितनी तीव्र इच्छा है ये बताना चाहता हूं मैं। और ये मानता है कि जाना जा सकते, लेकिन इसकी तकलीफ ये है कि जो पदार्थ को जानना है इसे उसके पास जाना पड़ता है, और वो बहुत महंगा सौदा है।
हैं? अब एक उपाय ये है कि अपन यदि नहीं जाए यहां से आगरा तो ताजमहल को यहां लाना पड़ेगा, तो वो तो और भी ज्यादा कठिन काम है। तो ये कहता हमें नहीं जानना सबको, इतना एक एक जानने में इतनी तकलीफ है, इतना खर्चा है, तो सबको जानने में क्या होगा। कि भैया तुम घबरा मत, तो ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि तुम अपनी जगह से हिलना मत, ऐसी गर्दन भी मत मोड़ना। डॉक्टर ने मना कर दिया ना गर्दन मोड़ने को। एक ज्ञान ऐसा है कि इसमें गर्दन मोड़ना ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल गर्दन मत मोड़ना, और सारे पदार्थ लोकालोक के तेरे ज्ञान में एक साथ आ जाएंगे, बोल हिलना तक नहीं पड़ेगा। और हिलो तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, क्योंकि केवल ज्ञानी भी विहार तो करते हैं ना, तो केवल ज्ञान भाग छोड़ जाता है। हिलने और नहीं हिलने की कोई अपेक्षा नहीं है उस ज्ञान को जानने के लिए। हमें नहीं जाना पड़ेगा उस ज्ञान, पता अमेरिका देखने के लिए अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा, कि नहीं जाना पड़ेगा, यहीं देख बैठे बैठे देख लोगे, ठीक है। कि फिर अमेरिका को आना पड़ेगा, कि नहीं उसे भी नहीं आना पड़ेगा। ये तेरे उस ज्ञान का स्वरूप ऐसा है। कौन से ज्ञान का? सकल प्रत्यक्ष अनक्ष लिखा ना, बिना इंद्रियों के जानने वाला जो सकल प्रत्यक्ष माने केवल ज्ञान है, उसका ऐसा स्वरूप है कि तुम अपनी जगह रहे, वे अपनी जगह रहें, और तेरे जानने में वे आ जाएं, और तेरे जानने से उन्हें कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, और उनके तेरे ज्ञान में आने से तेरे को कोई तकलीफ नहीं हो। ऐसा वो सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है भगवान तुम्हारे पास है। एक दफे इस ज्ञान का भरोसा हो जाए, समझिए ना, तो समझ लेना तुम्हारा सिद्ध तक विधान सार्थक हो गया। नहीं तो हम जानते नहीं सिद्ध भगवान क्या है। सिद्ध भगवान का असली परिचय तो ये है। कौन सा परिचय है? कि जय युग पद ये भगवान तुम्हारा असली परिचय है। लेकिन अगर हम भगवान को पहचाने तो, अभी तक तो हमने उन्हें कर्ता धर्ता मान रखा है, और उसका यही फल है कि हम ये करेंगे तो ये मिलेगा, ये करेंगे, बराबर भाव ताव जैसे बाजार में होता है ना, ये चीज से भाव मिलती है, ये चीज से भाव मिलती है, ये चीज से भाव मिलती है, क्यों है? ऐसे ही सिद्ध की पूजन करेंगे तो ये मिलेगी, पारसनाथ की करेंगे तो रक्षा होगी, महावीर की करेंगे तो बाल बच्चे मिलेंगे, परम गुरु की करेंगे तो वे भूत भगा देंगे, क्या? ये सारे भगवान सर्वज्ञ हैं क्या नहीं है? देखो ये सब परम गुरु को क्यों ला रहे हैं हमारे बीच में? अभी तुमने आज चढ़ाया है ना, आया था ना, वर्तमान 24 में आए थे कि नहीं आए थे बोलो? तो सब उस सिद्ध तक विधान में उनका नंबर कैसे आ गया? कि भैया भी आज तो सब सिद्ध ही है ना। आदिनाथ से लेकर महावीर तक तो वास्तव में हम वर्तमान 24 ही बोलते हैं, लेकिन वर्तमान कहाँ है जी? ये तो सब भूतकालीन हो गए ना, तो अभी तो वे मोक्ष में है ना। ये कोड़ा कोड़ी सागर को तुम वर्तमान कहो तो इन्हें वर्तमान के कह सकते हो। वर्तमान तो एक समय का होता है। अब उनमें एक क्या फर्क होगा? वे सब मोक्ष में बैठे हैं तो एक सी शक्ति के धारक है ना, सब जानते हैं वो, कोई करता कुछ नहीं है। सब एक से है ना, बिल्कुल ज्ञान में ध्यान में सब में एक से है ना। और हमने उसमें भेद कर दिए हैं, भगवानों में भी भेद कर डाले हैं। क्या? पासनाथ रक्षा करें, महावीर बाल बच्चे थे। अरे भाई ये कोई मिनिस्ट्री है कि काम दुनिया में बहुत है तो 24 तीर्थंकरों ने बांट लिया। यदि पासनाथ रक्षा कर सकते हैं तो नैमिनाथ नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता।
अरे मिनिस्ट्री भी बनाते जरा विवेक से बनाते ना, कि जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ होता है उसे वित्त मंत्री बनाया जाता है ना। जो जिस चीज को जानता है, बिना पढ़े लिखे आदमी को शिक्षा मंत्री बना दें तो क्या होगा, हैं? तो हमने इसका भी विवेक नहीं रखा। बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर को बाल बच्चे देने का डिपार्टमेंट सौंपा, क्या देंगे? और पारसनाथ को रक्षा करने का। आज सबसे ज्यादा असुरक्षित पारसनाथ ही हैं। जहां जहां झगड़े हैं वो सब पारसनाथ पर हैं, चाहे वो सम्मेश शिखर हो, चाहे अंतरिक्ष पारसनाथ हो, चाहे मक्सी पारसनाथ हो। पारसनाथ को रक्षा डिपार्टमेंट सौंपा, क्या होगा? और जब हम यहाँ पूजन करते हैं ना बड़ी भक्ति भाव से, मक्सी जी के पारसनाथ भक्तों की रक्षा कीजिए, भक्तों की रक्षा। कितना बढ़िया भजन, मजा आ गया, भक्ति में तो मजा आ गया है? बन्ना की रक्षा कीजिए। वो मक्सी जी के पारसनाथ, यदि ये इधर अपने गांव वाले पारसनाथ कर दें तो तुम्हें कोई एतराज है? फिर अर्घ बोलेंगे, ओम ग्रीम श्री पार्श्वनाथ मक्सी जी के पार्श्वनाथ आए, अर्घम द्रपामती स्वाहा, तो 3 चावल चढ़ा देंगे। मैंने फुल एड्रेस लिखते हैं कि ये चावल मक्सी जी के पार्श्वनाथ के पास पहुंचना चाहिए, सामने वाले बैठे पार्श्वनाथ ना हड़प जाएं। गजब हो गया। पारसनाथ भी 2 तरह के हो गए। अभी तो तीर्थंकरों में हमने भेद किया था, हैं? महावीर पारसनाथ, क्यों ऐसा भेद किया था? अब तो पारसनाथ भी 2 तरह के हो गए, मक्सी जी के अलग, सम्मेश शिखर के अलग, अंतरिक्ष के अलग, क्यों? और जयपुर वाले पारसनाथ उपासे बैठे रहते हैं और हम जयपुर में बैठे बैठे उन्हीं के सामने मक्सी जी के पारसनाथ को अलग चढ़ाते रहते हैं। ये क्या है? ये अज्ञान अंधकार है, कितना है? मैं पूछता हूं, भगवान तो मोक्ष में है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ तो इनकी मूर्तियां हैं। तो ये करते भगवान है क्या मूर्ति करती है? बड़ी चमत्कारी मूर्ति है। तो तुम मूर्ति की पूजा कर रहा है क्या भगवान की? क्यों? भगवान ने समोषण में बैठकर सारी जिंदगी चमत्कारों का विरोध किया और उनकी मूर्ति चमत्कारी हो गई। क्यों? माने उन भगवान से मूर्ति करती है या भगवान? यदि भगवान करते हैं तो फिर तो मूर्तियां तो एक ही भगवान की सब है ना, पारसनाथ की। तो वो मक्सी जी वाले क्यों करेंगे और जगह वाले क्यों नहीं करेंगे? क्या उन्होंने 16 एजेंसी उस मूर्ति को दे रखी है? क्या करेंगे? तो हम भगवान की कहां पुजारी, फिर तो मूर्ति के पुजारी, पत्थर के पुजारी हो गए। भगवान तो कुछ करते ही नहीं है, मूर्ति भी कुछ नहीं करती है। फिर लौट फिर के नहीं, वो भगवान के भगत होते हैं ना, देवता फेवता, क्योंकि इसे तो कोई करने वाला चाहिए। तो वहां से खोज खाद के कहीं ना कहीं से पकड़ के लाके आखिरकार यहां टिकना है कि हम जो ये कर रहे भगवान से प्रार्थना, इसमें कोई ना कोई हमारा काम कर दे, जरूर देगा। और यदि नहीं करेगा तो हम कल नहीं आएंगे। अब 7 दिन हो गए, अब 8वें दिन हम नहीं आएंगे। हम कहते हैं कि बिल्कुल ना भगवान करेंगे, ना उनकी मूर्ति करेगी, ना उनका एजेंट करेगा, कोई नहीं करेगा। क्योंकि जैन दर्शन एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य नहीं है, ये बताया था भगवान ने। और हम तो कोई ना कोई रास्ता बदलते हैं कि ये कर देगा, वो कर देगा। देखो जरा इसको समझ लो शांति से। अपन सम्मेश शिखर गए, 2 आदमी, एक सम्यक दृष्टि था, एक मिथ्या दृष्टि था, समझना मेरी बात। और वो जाकर के गंधर्व नाला पर पहुंचे तो वहां भयंकर शेर की आवाज आई। अब दोनों घबराए।
तो गंधर्व नाला पे जो थोड़ी सी वो डालान सी बनी है ना, उसमें बैठ के नमोकार मंत्र पढ़ने लग गए। कौन? सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी। अब दोनों में अंतर, दोनों देखो, ध्यान बैठ गए, शेर के सामने डर रहे हैं इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, है ना, बिल्कुल दोनों एक से है ना। अब ऊपर का चित्र लो तो एक से ध्यान मुद्रा में है, अंदर का चित्र लो तो दोनों नमोकार मंत्र। अब देखिए और अंदर में जाके देखो, वो जो क्या पढ़ रहा है कि अब मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं तो अब भी हाल या तो भगवान आएंगे दौड़े दौड़े, और भगवान नहीं आएंगे तो उनके भगतों को भेजेंगे, और वे नहीं भेजेंगे तो भगत आएंगे, और अब भी हाल इस शेर को भगा देंगे, मार देंगे और मुझे बचा लेंगे। अब वो तो शेर तो पास में आता ही जाता है, और भगवान तो आसपास में कहीं दिखाई देते नहीं है और देवता नहीं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हाथ के और जोर जोर से बोलता है, और जोर जोर से बोलता है। क्यों? कि अब आए देवता, अब आए देवता। और उसने शेर ने ऐसा हाथ मारा कि मैं तो भगवान के भरोसे पड़ा रहा। यदि भगवान के भरोसे नहीं होता तो उठ के कहीं भगा जाता, पेट पे चढ़ जाता तो बचा ही जाता, है ना। इसलिए मैंने देव शास्त्री पूजन में लिखा है, क्या लिखा? करुणा निधि तुमको ये देखो, ये मैंने सन 56 में लिखी थी। 56 समझते हैं? 56 में, 52 वर्ष पहले। कि क्या गलती की हमने कि भगवान भरोसे खड़े रहे, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़े रहे, पर तुम बीतराग हो लीन स्वयं में, कभी ना मैंने ये नहीं जाना। तुम तो बीतरागी हो, कुछ करते ही सकते नहीं हो, अपने में लीन हो, हमारी तरफ देखते ही नहीं हो। तुम हो निरीह जग से, तुम्हें दुनिया से कोई लेना ही देना नहीं है। मैंने तुमको इतना तक नहीं पहचाना, तुम्हारी वीरता को नहीं पहचाना, और तुम्हारे भरोसे पड़ा रहा। क्यों? और उसकी भगवान पर श्रद्धा उठ जाती है। और दूसरा भी नमोकार मंत्र पढ़ रहा था, शांति से पढ़ता रहा। शेर आएगा उसको भी खा सकता है, और दोनों का भी बगल से भी निकल के जा सकता है, लेकिन वो क्यों पढ़ रहा था? पर तुम्हारा सम्यक दृष्टि वो क्या करता? मैं आपसे पूछता कि वो इसलिए पढ़ रहा था कि शेर के सामने होने से उसके अंदर जो डर नाम पैदा हो रहा था, उस डर रूपी शेर से बचने के लिए वो नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। क्या? शेर से बचने के लिए नहीं, क्या? और वो तो एक भगवान आगे बचा ही लेंगे, अज्ञानी तो इस हिसाब से पढ़ रहा था। और वो क्या सोच रहा था कि देखो भैया, आज जो होना होगा वो होके ही रहेगा। यदि मेरी मौत आ गई होगी तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती, और जिस निमित्त से होनी होगी वही निमित्त होगा, जहां होनी होगी वही होगी, और नहीं आई होगी तो दुनिया की कोई चीज मुझे मार नहीं सकती। क्या? उसके चिंतन का आधार ये था। तो नमोकार मंत्र क्यों पढ़ रहा था? क्योंकि अपने उपयोग में और ज्यादा आकुलता ना हो, इसके लिए वो उपयोग को पंच परमेष्ठी की भक्ति में लगा रहा था। क्यों? तू बड़ा भगत है कि वो कौन? सुकौशल मुनि बड़े भगत थे। नमोकार मंत्र में किनको नमस्कार किया है? साधु परमेष्ठी को किया कि नहीं किया? तो फिर साधु को ही शेर खा गया, तुझे नहीं खाएगा। उनके नाम लेने से तुझे नहीं खाएगा। क्यों? और उन साधुओं को ही खा गया वो शेर। क्या गजब हो गया? क्यों? देखो, आप कहीं जाओ और उससे कहो कि भाई मैं पंडित हुकुमचंद का विद्यार्थी हूं और मुझे 5 रुपए की जरूरत है। कि साहब 5 रुपए की जरूरत है तो पंडित हुकुमचंद का नाम लेने की क्या जरूरत थी ना, लो 10 रुपए का नोट ले जाओ। क्यों? आप कहो कि मैं पंडित हुकुमचंद का विद्यार्थी हूं, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। कि भैया वो तो नहीं है, हमारे पास नहीं दे सकते हम,
नहीं आप पंडित जी से पूछ लो, फोन लगा लो, अभी पूछ लो कि फोन लगाने की क्या जरूरत है। यदि वो पंडित जी आके खुद ही कहते कि मुझे 5 लाख की जरूरत है तो मैं उन्हें भी नहीं देता। उनके नाम से तुम्हें मैं क्या दूंगा, समझ गए ना। 5 रुपए चाहिए हो तो उनके नाम के बिना भी मिलेंगे, 5 लाख चाहिए हो तो उन्हें भी नहीं मिलेंगे। ख्याल में आई ना। तो यदि नमोकार मंत्र पढ़ने से तुमको थोड़ा बहुत पुण्य चाहिए हो तो वो मिल जाएगा। लेकिन तुम चाहो कि ये सारी दुनिया को बदल दे, जो तुम्हारी मौत का काल आ गया है, जो निमित्त है, जो सामने है, वो सारी दुनिया को बदल दें, इतना बड़ा काम कराना चाहते हो तो भगवान भी आएंगे तो भी नहीं होगा। ख्याल में है ना। वस्तु के स्वरूप में ऐसी बात है। वो तो ये सोच के ध्यान, मेरे कहने का मतलब नवोकार मंत्र तो दोनों ही पढ़ेंगे, शुद्ध तक विधान तो दोनों ही करेंगे, लेकिन एक एक इसके फल में मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, क्यों? और यहां एक कुछ नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा 5 रुपए, समझ गए ना। थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, समझ गए, ये समझ लेना। वही शुभ भाव रहेंगे तो ये भिखारीपन रहेगा तो वो भी नहीं मिलेगा। शिक्षक विधान तो आपने बहुत सुने होंगे, बहुत पढ़े होंगे, कराए होंगे और भविष्य में भी कराओगे। पंडित भी बहुत मिलेंगे, वो ऐसा मिलेंगे कि तुमको ये हो जाएगा, उसका ये हो गया था, इसका हो गया था, और कहानी किस्सा सुना कि चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। है? मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। सावरा जी बता जरा हाथ आपका, आप करोड़पति बनने वाले हो, 10 साल बाद अरबपति बनने वाले हो, और पंडित जी नहीं बना तो मेरे से लेना कि तुम जिंदा रहोगे तब दूंगा तुमसे कि मैं जिंदा रहूं तो 10 साल बाद आएगी तब निपटेंगे। न मालूम तुम कहाँ होगा, हम कहोगे, और मैं 10 साल की क्यों बताऊंगा, मैं तो 50 साल की बताऊंगा ना। क्यों बोलो क्या है? ऐसा लोग देने वाले कि तुम ऐसा करो, हमारी संस्था को दान दो तो अगले भव में तुम्हें 10 गुना मिलेगा, अगले भव में, और नहीं मिले तो मेरे पास आ जाना। और ये मामला यहाँ तक बढ़ा दे कुमार जी कि 10 गुने से हमें कोई, हम नहीं देंगे आपको, तो 100 गुने, तो 100 गुने से 1000 गुने। तू 1 रुपया देगा वो 10 लाख। अब तो दे। बढ़ गए, इधर आ। हम तुझे 1 रुपया देंगे तो वो हमें 10 लाख देगा। हाँ बिल्कुल पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात है। तो तू हमारी आड़त बीच में क्यों करता है इतना? तू सीधे ही 10 लाख मांग लेना उस भगवान से ही तू ले लेना सीधे, मुझे क्यों 10 लाख दिलाता? मेरे कहने का मतलब ऐसा धोखे देने वाले पंडित बहुत मिलेंगे, इस परम सत्य को बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए भाई एक परम सत्य को समझना, जैन दर्शन अकर्तावादी दर्शन है। भगवान किसी के कर्ता धर्ता नहीं है, किसी को कुछ लेते देते नहीं है। भगवान ने तो यहाँ कहा कि हम तो लेते देते हैं ही नहीं, लेकिन कोई भी किसी को कुछ ले दे सकता नहीं है। ख्याल में है ना? ये परम सत्य है, ये उनके केवल ज्ञान में आया है। पढ़ो भाई। जय लड़के बहुत होशियार हो गए हैं। मैं तो जब ऐसी गाथा पढ़ता हूँ कोई बात तो उसी पंक्ति को दोबारा पढ़ता हूँ अच्छी तरह से आनंद लेने के लिए, उसका अर्थ समझ में आए। लेकिन ये आगे बढ़ गए क्योंकि समझ गया कि इनने हमने दोबारा पढ़ी तो इनका प्रवचन उस पर ही दोबारा शुरू हो जाएगा। क्यों? जय जय सुख सागर, क्या है ना आपका? जय जय जय, आपकी जय हो जय हो जय हो। किसकी? अगाध सुख सागर, सुख के तुम समुद्र हो, और समुद्र अपनी गहराई के लिए प्रसिद्ध होता है, आकाश अपनी लंबाई के लिए प्रसिद्ध होता है। ख्याल नहीं ना?
हैं? तो कहते हैं तुम अगाध सुख के सागर हो। अगाध माने जिसकी थाह को पाया नहीं जा सकता। निर्द्वंद, ये मन में जो द्वंद होते हैं ना, मानसिक संकल्प विकल्प, उनसे आप रहित हो। और निरामय, आमय माने होता है बीमारियां, सुना कभी? आमय माने तो शारीरिक व्याधियां। तो जो मानसिक व्याधि से रहित हो और शारीरिक व्याधि से रहित हो और उपाधि बाहरी व्याधि से रहित हो, तीन होती हैं, आदि, व्याधि और उपाधि। मानसिक व्याधियों को आदि बोलते हैं, शारीरिक व्याधियों को व्याधि बोलते हैं, और बाहर की जो तकलीफें हैं उन्हें उपाधि बोलते हैं। क्या है? उपाधि है। हम तो ये सुना था दानवीर ये उपाधि है, क्यों? महामहोपाध्याय ये उपाधि है। कहाँ? ये है ना, ये बाहरी तकलीफ है ना, कि दानवीर ये तकलीफ है कि आज आपने यहां दान दिया और आपको दानवीर की उपाधि दी गई। वो सारे अखबारों ने कवरेज किया कि फलां सेठ को दानवीर की उपाधि दी गई है आज, और लंबी लिस्ट सुनाई गई कि उनने कहां कहां दान दिया। तो सुबह देखा तो उनके बंगलों को भिखारियों ने घेर लिया। ये क्या है? क्यों आए हो तुम लोग? साहब बिना निमंत्रण के थोड़ी आए, हमने तुम्हें निमंत्रण दिया। जाहिर खबर, जाहिर खबर, अखबार में सूचना दी है। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे मोहल्ले में भी कोई दानवीर रहता है। क्यों? तो तुम क्या चाहते थे कि तुम्हारे घर को साहूकार घेरे, भिखारी नहीं घेरे तो दिवाला निकालते, तो साहूकार घेरते। अखबार में निकल जाता कि उन सेठ जी का दिवाला निकलने वाला है, तो देखो सब साहूकार घेरते तुम्हारे घर। तो बोलो ये दानवीर की उपाधि है कि नहीं? विद्या भारती। पंडित जी मेरा एक प्रश्न है, सब मेरा गला खड़ा, विद्या भारती का है? मुझे नहीं आता तो काय के विद्या भारती हो, समझ गए? ये जिन्हें उपाधियां आप मानते हो वे सचमुच व्याधियां हैं। तो भगवान ना आपको आदि है, ना व्याधि है, ना उपाधि है। निर्द्वंद माने आदि माने मानसिक व्याधि नहीं है, निरामय माने शारीरिक व्याधि नहीं है, और तीसरा क्या है? निरुपाधि माने बाह्य कृत व्याधियां नहीं है। इस तरह आप मन वचन काय की तीनों की व्याधियों से रहित हो। जय मन बचतन आपने मन वचन के व्यापार को नाश कर दिया है, अपने में स्थिर हो गए हो और निज पद में प्रकाशित हो गए। व्यापार मन वचन काय के व्यापार को नाश कर दिया का मतलब क्या? मन बचाए को तोड़ फोड़ कर दिया, ऐसा नहीं समझना। जो अनंत भगवान हैं उनके मन वचन काय तुमसे अनंत गुणे मजबूत होते हैं। वज्र की हड्डी होती है, होता क्या नहीं? तो उसके साथ तोड़फोड़ करना आसान नहीं है। कोई आदमी उनकी हड्डी को तोड़ नहीं सकता, ख्याल नहीं ना? तो फिर क्या मतलब है उनका नाश का? मतलब क्या है कि हमने उनसे काम लेना बंद कर दिया, यही उनका नाश है। क्या? हमने तुमको जीत लिया, माने अब आज से तुम्हारे दरवाजे पे हम कभी कोई बात नहीं मांग कहेंगे तुमसे, बस खत्म। इसको बोलते जीतना। हम तुमसे कुछ मांगेंगे तो तुम रौब दिखाओगे ना। क्या? मैंने यही हॉल में नीचे कहा था ना वो अनंत भाई से, कहे अनंत भाई बैठो बैठो जरा शांति से, तुम्हारे दरवाजे पे सब आए होंगे लेकिन आज तक ये पंडित होमचंद तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आया और कभी जिंदगी में आएगा नहीं। काय का रौब दिखाते हो? पैसे वाले पे पैसे वाले हो गए, हमें क्या लेना देना तुमसे। इसी हॉल में कहा था ना उनके सामने, ये जीतना है, हमने आनंद भाई को जीता है। हाथ जोड़ के खड़े हो तुम उनके सामने, तुमने जीता है।
क्यों? क्या समझ में आया ना? तो वेद सिद्ध कहते हैं कि हमने मन वचन काया से कह दिया नमस्ते, हमें तुमसे कोई काम नहीं लेना है, जाओ। चले गए, बच चुके थे तो अभी चले गए। तो क्या मन वचन काया का नाश हो गया? कहां हो गया? अब देखो आगे बहुत मार्मिक है। जय पर निमित्त सुख दुख निवार, हे भगवान आपने सुख और दुख दोनों का ही नाश कर दिया। क्या बात करते हो? नाश तो अकेला दुख का किया जाता है, सुख को तो प्राप्त करने की कोशिश की जाती है ना। इसमें देखो दोनों को नाश लिखा ना, सुख दुख निवार है। जिस सुख की कामना तुम करते हो ना सिद्धक विधान से, उस दुख को दूर किया है खुद के को, निवार नष्ट कर दिया, सुख को छोड़ा है, तब वे मोक्ष में गए हैं। तो कहते हैं कौन सा भी सुख है? वो कौन सा है जो चाहिए हमें? कि ये पर निमित्त, जिसमें पर पदार्थ निमित्त हैं, ऐसा सुख। और वो जो सुख है उसमें पर पदार्थ निमित्त नहीं है, वो आत्मा में से आता है, तीन्द्रिय आनंद नहीं। कौन सा सुख दुख ने का दूर किया तुमने? जो जिसमें पर पदार्थ निमित्त हैं, मैंने 5 इंद्रियों के भोगों से प्राप्त होने वाला सुख और उनके से संयोग से प्राप्त होने वाला दुख, ये दोनों का आपने निवारण कर दिया है। आ गया ना? निर्लेप, इसलिए आप बिल्कुल कोई भी कर्मों का लेप आपके ऊपर नहीं है। निराश्रय, किसी के आश्रय आप नहीं हो, किसी को आश्रय देते नहीं हो। निर्विकार, और आप विकार से रहते हो, ये निराश्रय है ना। मैंने किसी को आश्रय देना ये भी निराश्रय नहीं है, और किसी का आश्रय लेना, ये दोनों ही बातें अच्छी नहीं है। ख्याल में है ना? एक मेरे मित्र थे इंदौर में, जब मैं रहता था, तो एक दिन मेरे पास आए, बोले पंडित जी 2000 रुपया होंगे आपके पास? मैंने भाई मेरे पास तो नहीं है। सचमुच नहीं थे, तुम्हारे दोस्त थे, नाम नहीं बताऊंगा, स्वर्गवास हो गया तो क्या नाम बताना। तो मुझसे बोले पंडित जी तुमको 10-5 हजार रुपये की कभी जरूरत पड़े तो मेरे से मांगना, मैं दूंगा। छावड़ा जी जानते हैं उनका नाम क्या? मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है कि ना मैं आपको दूं और ना मुझे ना मैं आपको दूं और ना मैं आपसे मांगू। मैंने वो दिन नहीं चाहता हूं कि जब मुझे किसी से मांगना पड़े, क्या? और ना मैं वो दिन चाहता हूं कब कि जब मुझे किसी को देना पड़े। क्योंकि मैंने तो 18 वर्ष की उम्र में प्रतिज्ञा कर ली थी, जब दादा की शादी हुई थी ना, तब मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जिंदगी में भूखा बैठा रहूंगा लेकिन किसी से 2 रुपया उधार नहीं मांगूंगा। और आज तक निभाई मैंने किसी से 1 पैसा उधार नहीं लिया, कब भी मांगे लिया कुछ नहीं, कुछ नहीं, बैंक से भी किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो है बस उससे काम चला, बस। मेरी शादी की बात नहीं है, दादा की शादी की बात है 2 साल पहले की बात है। क्यों किसी से मांगना, किसी को देना, ये कहां का न्याय है? हम सुख दूसरे से मांगे और दूसरे को दें, कोई जरूरत। भगवान तुमने कैसे होगी, कहा है, क्या लिखा है इसमें? नहीं, हाँ, पर निर्लेप, निराश्रय, ना किसी को आश्रय दिया ना किसी का आश्रय लिया, निर्विकार है। अब देखो, निज में पर को हे भगवान तुम्हारे निज में पर का प्रवेश नहीं है और पर में आपका प्रवेश नहीं है। देखो देखा, निज में पर को प्रवेश ना, पर में आप प्रवेश ना, इसलिए आप नित्य निरनिलाप हो, किससे मिलते ही नहीं हो। ना आप में पर का प्रवेश, न पर में आपका प्रवेश, तुम तो निर्लेप तत्व हो। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का काय का आश्रय? हे भगवान तुम मुझे दे दो, काय को दे दो, कैसे दे दो? ये भिखारीपन भगवान को शोभा देता है? तुम भगवान है ना, क्यों?
तुम भगवान है ना। देखो देखा ना, निज को उसमें आता अपना बोलते हैं स्तुति, देव स्तुति। निज को पर का, अब निज को पर को, दो को है ना, तो ऐसा अर्थ करो इसका। मैंने किया है मालूम पाठमाला गीता में, निज को पर का करता पिछान और पर को निज का करता पिछान, ये दोनों बातें कहना है, इसलिए दोनों में को लगा दिया। क्या निज को पर को कर, तो निज को पर का और पर को निज का, ये अज्ञान है ऐसा मानना। यानी ऐसे भगवान तुम हो। अब निज में पर को पर में न आप, तुम्हें परम धर्म आराध्य सार, तुम्हें पंच परम हे भगवान, तुम ही परम धर्म के आराधना के फल हो। क्या आराधना के सार हो। तुम मोक्ष में गए तो कैसे गए कि तुमने परम धर्म जो आत्मा है का आश्रय है, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत निश्चय, अपने आत्मा को निज रूप जानना, निज रूप मानना, निज रूप रमण करना, इसका ये सार तुम्हें मोक्ष पद प्राप्त हुआ है। और निज व्यवहार आ गया, नित्य भक्त वर्ग दातार मुक्त, और तुम भक्त अपने वर्गों को भी मुक्ति के देने वाले हो। ये सब व्यवहार कथन बीच में आ जाते हैं, इन्हें कोई प्रमाण मानने की जरूरत नहीं है, तो भक्ति के आवेश में कहे जाते हैं। ख्याल में है ना। असली तत्व प्रतिपादन तो वो है कि कोई किसी का करता नहीं है, भगवान भी करता नहीं है, समझ में ना। अब बीच बीच में ऐसी बात आ जाती है तो वो पंडित इसको उभारेंगे कि देखो देखो लिखा है ना कि तुमने भक्तों को मुक्ति दी, तुमने भक्तों को मुक्ति दी। क्यों? भुक्ति मुक्ति दातार 24 दिन राज पद। क्या अर्थ है इसका? हे भगवान, तुम्हारी भक्ति हमें भोग भी देती है और मोक्ष भी देती है। मजा आ गया, खत्म। भुक्ति और मुक्ति। क्यों लिखा? भुक्ति भुक्ति माने 5 इंद्रियों के खूब भोग भी देगी और फिर मोक्ष भी दे देगी, और तुम 2 ही ले लोगे बेटा, मोक्ष में जाके भोग ना कर। व्यवहार से भुक्ति दातार और निश्चय से मुक्ति दातार। क्यों कहते? भुक्ति मुक्ति, तुम भोगों से मुक्ति दिलाते हो। भुक्ति मुक्ति दातार, तुम भोगों से मुक्ति दिलाने वाले हो, तुम भोगों में फंसाने वाले नहीं हो। क्या है? हो सकता है ना, ऐसा अर्थ भी हो सकता है क्या? नहीं हो गया। एकादशांग सर्वांग पूर्व, देखो ये इन्होंने पंच परमेष्ठियों के स्तुति शुरू कर दी सिद्ध के साथ साथ। तो पहले तो उसमें बताया ना, अरंत भगवान ने ये कहा, पहले तुम पंच परम, आज तुम पंचाचार से युक्त हो। तो ये आचार्य परमेष्ठी आ गए, ऊपर सिद्ध थे अरंत थे, पहले अरंत थे फिर सिद्ध थे, ये आचार्य आ गए ना। और फिर एकादशांग सर्वांग पूर्व, ये उपाध्याय आ गए, राजेंद्र जी आ गए ना। और फिर परमार्थ साधु पद रहा है, ये साधु परमेष्ठी आ गया। आया कि नहीं? ध्यान दिया तीनों। अब पढ़ो ऊपर से, तुम पंच परमा, तुम पंचाचार से युक्त हो और अपने भक्तों को निरंतर मुक्ति, माने आचार्य हैं वो अपने शिष्यों को समझाते हैं, उन्हें मुक्ति का मार्ग बताते हैं, उसी का नाम मुक्ति को देना है। वो एकादशांग 11 अंग और सभी पूर्व सो अनुभव पायो, और अपने आत्मा का अनुभव करके तुमने अपूर्व फल प्राप्त किया है। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी। और अंतर बाहर परिग्रह त्याग,
न परमार्थ साधु, वो परमा अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह को त्यागे तो वो वास्तव में साधु है। अब बहिरंग परिग्रह की बात सब कहते हैं। देखो जरा मैं बात आपसे कहता हूं कि हम 24 परिग्रह तो 24 होते हैं ना, परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तो 24 परिग्रह के नाम तो याद आते होंगे ना। अभी पूछेंगे क्यों आते हैं, हाँ साहब मुझे आते चलो बोलो भैया ये सब देव जितना अरे परिग्रह के तीर्थंकर पता ही नहीं चलता है कि परिग्रह और तीर्थंकर में क्या फर्क है। 24 के नाम पे तीर्थंकरों के नाम सुने तो वही बोलने लगता है। अच्छा देखो आपको आते कि नहीं आते मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा और आप अपने मन में उसका उत्तर देना। मैं झूठ भी बोल सकता हूं आपकी परीक्षा के लिए। मैं परिग्रहों के नाम गिनाऊंगा और आप अपने मन में उत्तर देना कि वो मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। किसी से भी पूछ लूंगा। जब अभी मैंने बोला ना ये सब देव तो गलत था ना। फिर बोलता हूं, पहले परिग्रह का नाम है मिथ्यात्व, दूसरे परिग्रह का नाम है क्रोध, तीसरे परिग्रह का नाम है मान, चौथे परिग्रह का नाम है माया, पांचवें परिग्रह का नाम है लोभ, छठवें परिग्रह का नाम है हास्य। ठीक है, गलत तो नहीं बोल रहा हूं। ये तो कसाए हैं, क्रोध मान माया लोभ, इन्हें परिग्रह बता रहा है सचमुच है। अरे भाई शास्त्र में अंतरंग परिग्रह में यही नाम है, सच्चे हैं, घबराना नहीं, बिल्कुल सच्चे हैं, के दर्शन किताब में लिखे। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप जब हंसते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने कोई परिग्रह नामक पाप किया है। दादा बोलते थे प्रज्ञानंदी हृदयानंदी, ऐसा लगता है ना आपको, हिंसानंदी परिग्रहानंदी लगता है आपको। सैकड़ों परिग्रह त्यागियों को खिलखिलाते हुए कहीं भी हंसते हुए देखा जा सकता है। सच बोलता हूं मैं आपको, एक इंदौर की घटना है तुम्हारे, बहुत पुरानी है, 42 साल पुरानी बात है। एक महाराज आए थे वहां और वो प्रवचन करते थे और मैं भी उनका प्रवचन करता था, उनके सामने बैठा के रखते थे। तो 3-4 दिन तक लोगों ने 4 दिन बाद उन्हें भड़का दिया कि पंडित जी आते हैं तो तुम्हें नमस्कार नहीं करते। उनके मैं तो देखता हूँ रोजीना करते हैं, कैसे नहीं करते, तुम समझते नहीं हो। अच्छा क्या नहीं समझते, ये तुम्हारे सामने शास्त्र रखे रहते हैं ना, वे उन्हें नमस्कार करते हैं। बड़ा भेद विज्ञान कराया, तो दूसरे दिन शास्त्र हटा हटू के रख दिए, अब अकेले बैठे, अब आज देखते हैं क्या होता है। क्यों मैं बैठ गया शांति से। पंडित जी मेरा एक प्रश्न है आपसे, अकेले में बैठा है, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप विद्वान है, बड़े आदमी हो, हमें क्या खराबी है, हमें आपसे जानना चाहता हूँ, आप तो विद्वान हो। ये महाराज कैसी बात करते हो, आप में क्या खराबी है? मैं पंडित आपकी क्या खराबी बताऊंगा? ये मेरा काम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बताओ। उनका मतलब समझे ना, एक कह रहे हैं कि तुम हमको नमस्कार नहीं करते हो तो मेरी खराबी क्या है ये बताओ। बहुत पीछे पड़ गए। मैंने कहा महाराज क्या खराबी, क्या बताएं? ये आपको ये तीव्र विकल्प आ रहा है मेरे से पूछने का, ये क्या है? अब समझ में आए ना? आप जब खिलखिला के हंसते हो तो आप समझते हो कि हमने परिग्रह का त्याग किया है, तो ये परिग्रह है हास्य। क्यों बोलो, ये हास्य परिग्रह है कि नहीं? जब हम डरते हैं तो भय परिग्रह है कि नहीं? हम किसी से बात प्रेम करते हैं तो वो परिग्रह है कि नहीं? हम किसी से द्वेष करते हैं तो आरती नाम का परिग्रह है कि नहीं? हम किसी से गिलानी करते हैं तो वो जुगुप्सा नाम का परिग्रह है कि नहीं? इनको तो हम परिग्रह ही नहीं मानते। और जो शब्दों में जान भी गए हैं वे भी भाव की दृष्टि से। यदि हमें से कोई एक चींटी मर जाए तो हम समझते हैं हमसे हिंसा नामक पाप हो गया, लेकिन हमें हंसी आ जाए
तो हमको नहीं लगता है ऐसा कि हमसे कोई पाप हुआ है, हैं? हास्य परिग्रह है। और सबसे बड़ा पाप कौन है भैया? परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, हिंसा नहीं है। क्यों? कि परिग्रह में मिथ्यात्व शामिल है, हिंसा शामिल है। क्यों? राग द्वेष है ना, राग द्वेष की उत्पत्ति को हिंसा बोलते हैं ना। तो क्रोध मान माया लोभ कसाएं शामिल है कि नहीं? आकिंचन धर्म पढ़ना मेरी धर्म दर्शन किताब में, मैंने सब लिखा है। वो 1.25 लाख छपी है किताब, सब घर घर में 6 भाषाओं में पहुंच गई, लाखों कैसेट उसके गए हैं, फिर भी लोगों को पता नहीं है, ध्यान ही नहीं देते उस पर। क्या करे, कोई पढ़ता ही नहीं है, क्या करे? हाँ चलो आगे भाई। अंतर बाहर परिग्रह नसाय, हम पूजत निज और भाग्य ठान। नहीं है, हम तो एकमात्र मुक्ति की कामना से ये काम करते हैं। इंद्रादि के पद नहीं चाहूं, तो मैं क्या करूं? मैं तुम्हें दे दूं मोक्ष मैं दे दूं कि नहीं? नहीं भगवान, तुम्हें देने फेने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे नहीं मांग रहा हूं। मैं तो सिर्फ मेरी कामना क्या है, मैं मुमुक्षु हूं, मैंने मोक्ष की कामना है, सिर्फ ये बताया है, तुम दे दो ऐसा नहीं है। तो क्यों? कि वो तो मुझे मिल ही जाएगा, मुफ्त में मांगू क्यों? कैसे मिल जाएगा? कि चंद्रकांत जो एक मणि होता है, नाम सुना कभी? तो उसमें चंद्रमा की किरणें पड़े तो उसमें से पानी बहने लगता है। तो एक सूर्यकांत मणि होता है, उस पर सूर्य की किरणें पड़े तो वो आग उगलने लगता है। तो पढ़ो, जो शशि किरणाव, जैसे शशि की किरण, चंद्रमा की किरणों का से ठंडक को पाकर चंद्रकांत मणि द्रवता लहाए, द्रवित होने लगता है, ऐसे ही तुम तो हो चंद्रमा और मैं हूं चंद्रकांत मणि। तो तुम्हारी किरणें मेरे पे पड़ेंगी तो मेरे में द्रवता अपने आप आ जाएगी। चंद्रमा से हाथ नहीं जोड़ना पड़ते हैं चंद्रकांत मणि को कि थोड़ी ठंडक दे देना, थोड़ी ठंडक। वो चंद्रकांत मणि हो और दूसरे मणि में नहीं आएगी। ख्याल में है ना? हे भगवान, तुमसे मांगना नहीं पड़ता है, अपने को चंद्रकांत मणि बनाना पड़ता है, तो अपने आप सब मिलता है। ख्याल में है ना? मांगने से नहीं है। जे अजाची के जिन धर्म है, धर्मी मांगे नाही, धर्मी बन मांगन लगे, ते ठगिया जग माही। जय 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 भव भयहारम, हे भगवान, तुम संसार के भय को हरण करने वाले हो, बंध को विदारण करने वाले हो, सुख के सार हो और मुक्ति के कर्ता हो। संत कवि कहते हैं कि जो तुम्हारा ध्यान करते हैं उनके पापों का नाश होता है और वो अविकारी पद सिद्ध दशा को प्राप्त करते हैं। तुम गुण अमूल्य अपार अनुभवते भव भय न से, कि तुम्हारे गुण अमल हैं, अपार हैं, उनका अनुभव करने से संसार का भय नष्ट हो जाता है। संत कवि कहते हैं कि मैं तो उन्हें हमेशा चित्त में ध्यान करता हूँ, उसमें शांति के करने वाले हैं और भवताप को हरने वाले हैं। हे भगवान, मैं उन्हें ध्यान करता हूँ, तुम शांति करो, संसार के ताप को हरो, ऐसा कह के